friends, this is Parneet. Welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss one important, one recent one, Q card topic of speaking, IELTS speaking, which is talk about an article which you have read about health. Okay, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, have read, past में पढ़ा, जो किस चीज के ऊपर बेस्ड था, on health. ठीक है, मीन्स आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल आपने कहीं पे भी पढ़ा, आपने इंटरनेट पे पढ़ा, कोई ब्लॉग पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, बट द आर्टिकल शुड बी रिलेटेड विद हेल्थ. मेन टॉपिक क्या होना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड वो आर्टिकल होना चाहिए. फाइन. ओके, नाउ व्हाट आर द बुलेट पॉइंट्स. बुलेट पॉइंट्स को पढ़ के हम समझते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बुलेट पॉइंट हम क्या बनाते हैं, अपनी स्टोरी, मेन बॉडी पैराग्राफ्स. क्लियर. ओके, नाउ व्हाट इट वाज, क्या था, मीन्स वी हैव टू गिव द टाइटल, है ना, किस चीज के ऊपर था. अब हेल्थ को रिलेटेड तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन पर्टिकुलर क्या टॉपिक था आर्टिकल का. ओके, व्हेन यू रेड इट, कब पढ़ा आपने, मीन्स यू हैव टू मेंशन टाइम ओवर हियर. क्लियर, कब पढ़ा, लास्ट वीकेंड, लास्ट संडे, है ना, लास्ट मंथ आपने पढ़ा, एंड मॉर्निंग, इवनिंग, वो टाइम आप मेंशन कर सकते हैं. वेयर यू रेड इट, कहाँ पे पढ़ा, प्लेस, वी हैव टू मेंशन प्लेस ओवर हियर, है ना. मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, या फिर घर पे पढ़ा, घर पे कहाँ, रूम में पढ़ा, बेडरूम में पढ़ा, लिविंग रूम में पढ़ा, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ओके, व्हाई डिड यू रीड इट, आपने क्यों पढ़ा इसको. यहाँ पे हमें बताना है अपना रीजन, है ना. रीजन क्या बताएंगे, हमने क्यों पढ़ा, क्या रीजन हो सकता है कि हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे. बिकॉज मुझे ये क्या लगा, इंटरेस्टिंग लगा, है ना, और इम्प्रेसिव लगा, और इंफॉर्मेटिव लगा. तो दीज कुड बी द ऑल रीजंस जिसकी वजह से मैंने ये पढ़ा, है ना. या फिर जिस हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड ये आर्टिकल था वो मैं खुद एनकाउंटर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैंने सोचा कि उससे दूर जाने के लिए, उसको कम करने के लिए मैंने सोचा हो सकता है वहां से कोई वे आउट सॉल्यूशन मिल जाए, मैंने इसलिए पढ़ा. क्लियर. सो रीजन कुड बी एनीवन. नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक इट वाज एन इंटरेस्टिंग रीड, आपको क्यों लगता है ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल था. यहाँ पे भी आप अपना रीजन प्रोवाइड करेंगे, है ना. क्यों लगा आपको, बिकॉज ये एक यूनिक टॉपिक था, ये बोल सकते हो आप. या फिर इसने बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में ब्रिंग किए, वो बोल सकते हो. इसमें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, इंफॉर्मेटिव था, इंटरेस्टिंग था. अगर इसमें दूसरे रीजन दे रहे हो तो वो यहाँ पे डाल दो, है ना. क्लियर. ओके, सो दीज आर द बुलेट पॉइंट्स. इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम क्या बनाएंगे, अपनी मेन टॉपिक, अपना बॉडी पैराग्राफ्स. क्लियर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू कार्ड की प्रैक्टिस करने से पहले मैंने आपको कई बार समझाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मेन टॉपिक, कि मेन टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, अपनी इंट्रोडक्शन की जनरल लाइंस. क्लियर. ओके, सो टॉपिक इज ऑन आर्टिकल रिलेट करना चाहिए हेल्थ से, तो क्या हम आर्टिकल के ऊपर अपनी जनरल लाइन बनाएंगे, अगर गलत नहीं होगी, बट इट विल नॉट बी एज इम्प्रेसिव एज अगर हम बनाएं किस चीज के ऊपर, रीडिंग. क्यों, बिकॉज आर्टिकल क्या है, हम पढ़ रहे हैं उसको, सो वो क्या, किस चीज का प्रोसेस है, रीडिंग का प्रोसेस है ना. फाइन. सो हमने यहाँ से अपना क्या निकाला, मेन वर्ड निकाला, क्या, रीडिंग. एंड रीडिंग के ऊपर हम बनाने वाले हैं अपनी जनरल स्टेटमेंट, जिसको हम कोरिलेट करेंगे विद आर्टिकल, एंड देन आर्टिकल को हेल्थ के साथ. क्लियर हो गया ना, इंटरेस्टिंग. तो आर्टिकल से अगर आप स्टार्ट करते इतना इंप्रेसिव नहीं बनता, लेकिन अगर आप रीडिंग से स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर को भी होगा कि बच्चे ने बड़े अच्छे से स्टार्ट किया है ना, उसको इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, वो फोकस से सुनेगा आपको. क्लियर. ओके, अब रीडिंग जब मेरे दिमाग में आई तो बहुत सारी लाइंस हैं, जनरल लाइंस. रीडिंग तो क्या, कि मुझे सिंस माई चाइल्डहुड बहुत अच्छी हैबिट है रीडिंग की, मुझे बहुत इंटरेस्ट है रीडिंग में, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग, है ना. रीडिंग मेरा पास टाइम हॉबी है. तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन उसको कोरिलेट किसके साथ करेंगे, आर्टिकल एंड हेल्थ. क्लियर. ओके, तो अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे रीडिंग से रिलेटेड, तो मैं कैसे बनाऊंगी, सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग, और सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग novels, magazines and articles, है ना. And amidst all of these, articles related to health are my favorite one. बन गया ना. तो मैंने आर्टिकल को किसके साथ को रिलेट कर दिया,
हेल्थ के साथ, ठीक है। देन हियर I would like to take an opportunity to speak about an article that I recently read, and it was related to one of the health topics on stress. क्लियर? तो मैंने कहा हेल्थ से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पढ़ा, कब रिसेंटली पढ़ा, जो किसके ऊपर था, स्ट्रेस के ऊपर था। कुछ भी बोल सकते हो, एक्सरसाइज के ऊपर था, बैलेंस डाइट के ऊपर था, है ना, किसी पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड कोई डिसऑर्डर एलिमेंट था उसके ऊपर था, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। बस बोलने के लिए आपके पास लाइंस होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक तो मैंने दे दी अपनी इंट्रो। नाउ मुझे मूव करना है इन बुलेट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अब मैंने समझाया है बुलेट पॉइंट्स को सीक्वेंस में बोलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स आप अच्छे से बोलें, उनको कवर अप करें, है ना, ऐसी स्टोरी रिवॉल्व हो जिसमें सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स आपके क्या करें, फ्लो करते रहें। क्लियर? तो मैंने बता दिया स्ट्रेस के ऊपर मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। आप बताएंगे टाइटल क्या था, कब पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, है ना। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, here I would like to take an opportunity to speak about an article which I recently read and which was related to health, particularly the topic was stress, है ना। Actually what happened is, या तो आप स्टार्ट कर सकते हो actually what happened is, या फिर actually it is a matter of last week। ये बहुत अच्छी 2 लाइन्स हैं स्टार्ट करने की किसी भी क्यू कार्ड को। फाइन, ओके। Actually, it is a matter of last week on Sunday morning, while sitting in my garden, I was reading a newspaper and suddenly I came across an article. It immediately grabbed my attention and I could not resist myself from reading it for the reason that it was written by my favorite author. Clear? बना दी ना मैंने स्टोरी, किस चीज को मैंने मिक्सअप कर दिया, टाइम एंड प्लेस को मिक्सअप कर दिया, है ना। उसके साथ मैंने क्या किया कि ये किसने लिखा था, मेरे फेवरेट ऑथर ने लिखा था, ठीक है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर आपका वो फेवरेट ऑथर नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो, while sitting in my garden, while reading to the newspaper, I came across an article which was very impressive, though it was not written by a well-renowned author or not from my one of favorite authors, but I could not resist myself from reading it because due to the title, as it was based on stress. क्लियर? तो मैंने किस चीज के ऊपर था, ये स्ट्रेस के ऊपर था। क्लियर? ओके। The author clearly mentioned that stress or anxiety, it is one of the biggest concern nowadays. Majority of people, majority of individuals face it on their day-to-day life, regardless of the age and gender, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे उसका टाइटल बता दिया, क्या था, स्ट्रेस था। तो मैंने क्या कोरिलेट कर दिया, उसने मेन टॉपिक ये उठाया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बिगेस्ट कंसर्न है। बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एनकाउंटर स्ट्रेस इन देयर डे टू डे लाइफ, रिगार्डलेस ऑफ एज एंड जेंडर, है ना। चाहे वो एडल्ट से हैं, यंग एज ग्रुप है, कोई भी है, ओल्ड एज ग्रुप है ना, वो क्या कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। क्लियर? यहां तक स्टोरी बन गई। ओके, अब इंटरेस्टिंग रीड क्यों था, मेरे आएंगे यहाँ पे रीजंस, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड जेंडर। सो द ऑथर क्लियरली मेंशन, या अबव ऑल, above everything, the author suggested, the author recommended various way outs or various solutions how one can tackle with this solution, with this problem, how one can mitigate this problem, how one can resolve this issue. ठीक है, आप ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑथर टेल पीपल और द ऑथर एडवाइज पीपल to do regular walks, to do regular morning walks, because the air in the morning is very fresh, it is free of pollutants and any other kind of impurity. Apart from this, the author also recommended to do little changes in the diet, as everyone ought to have balanced diet food, which should be rich of minerals, vitamins and other nutrients, and they must cut on the intake of packaged food or the fast foods. क्लियर है? तो मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, सुजेशंस दे दिए, अपने रीजन के साथ उसको सुजेशंस दे दिए कि मैंने इसलिए इसको पढ़ा। पहले मैंने बताया मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि इम्प्रेसिव था, मेरे फेवरेट ऑथर ने था,
है ना। उसके बाद मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये इंफॉर्मेशन थी, उसने वे आउट्स बताए। क्लियर। इन वे आउट्स बताने के बाद आपको क्यों लगा ये इंटरेस्टिंग रीड थी, है ना। Just because of all these reasons or due to all these bigots, I found this article not only interesting but also very informative. बता दिया, इंटरेस्टिंग भी लगा और क्या लगा, इंफॉर्मेटिव भी लगा, है ना। And honestly speaking, I recommended it to my friends and my family members so that they can also take help from this article. So all in all, I must say that this article was not only interesting but it has definitely brought lots of positive changes in my life. क्लियर। तो बन गया, कंक्लूजन भी हमने दे दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया उसको, है ना। मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मेरे में बहुत सारे, मुझे ऑप्टिमिस्ट बनाया, पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में लेके आया। क्लियर है। तो सारे बुलेट पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। हमने क्या बनाई, एक स्टोरी बनाई। फाइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस जो बेस्ड हैं क्यू कार्ड के ऊपर, उनमें मैंने आपको सिखाया है ना एरो मेथड। क्लियर। और आज मैंने क्या सिखाया आपको, डायरेक्ट पॉइंट्स को कैसे उठाना। जब आपको एक बार एरो मेथड क्लियर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे डायरेक्टली कैसे उठाना है। ठीक है, बस ये बुलेट पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, इनके साथ ही प्ले करना है, इनके साथ ही आपको स्टोरी बनानी है। क्लियर। So I hope it is clear to you guys. If you have any doubts, any queries, you can feel free to write down me. Fine. So for more updates, stay tuned to my channel. Thank you. Bye.